गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं आपकी प्यारी चहेती डाइटिशियन वंदना और आज मैं आपके लिए लेके आई हूं लाइफ सीरीज न्यूट्रीवेट्स प्रेजेंट फूड एज सप्लीमेंट, क्योंकि मेरा मिशन है कि मैं आपके किचन को नेचुरल सप्लीमेंट का स्टोर बना दूं। तो आज का जो हमारा मैजिकल फूड है वो है फ्लैक्स सीड्स। फ्लैक्स सीड्स क्या हमारे बॉडी में जाके करता है और किस सप्लीमेंट को रिप्लेस करता है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा फ्लैक्स सीड्स है उसमें होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का जो मेन फॉर्म है वो है ALA, यानी कि अल्फा लाइनोलिक एसिड। ये हमारी बॉडी में जा करके लिवर में पार्शियली कन्वर्ट होता है EPA और DHA में। पार्शियली कन्वर्जन क्यों कह रही हूँ कि जो मेन हमारा ओमेगा 3 हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है वो DHA और EPA के फॉर्म में होती है, लेकिन यहाँ पे 100% कन्वर्जन नहीं होता है। जो EPA है वो अप्रॉक्सीमेटली 5 to 10% कन्वर्ट होता है हमारे लिवर में ओमेगा फैटी एसिड से, यानी कि ALA से, और जो हमारा DHA है वो 2 to 5% कन्वर्ट होता है ALA से DHA में, जो हमारे फ्लैक्स सीड्स में पाया जाता है। लेकिन मैं ये भी बताना चाहूँगी कि जब आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, आपकी बॉडी वीक है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की रिक्वायरमेंट है, तब जरूरत पड़ती है। जैसे आपके जॉइंट्स में दिक्कत आ रही है, आपको मेनोपॉज का पीरियड चल रहा है, PCOS की प्रॉब्लम है, उस टाइम पे हमारी बॉडी को ओमेगा 3 फैटी एसिड्स चाहिए होता है। आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, दैट टाइम जब आपने बीमारी पकड़ ली है तो उस टाइम पे तो आपको सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। लेकिन जो लोग हेल्दी हैं मेरी तरह से और बाकी लोग, वो अगर ये फ्लैक्स सीड्स को रेगुलरली कंज्यूम करते हैं तो जो कन्वर्जन हो रहा है 5 to 10% EPA में और 2 to 5% DHA में, उतना ही हमारे हेल्दी बॉडी के लिए सफिशिएंट है। तो हमको रिक्वायरमेंट नहीं होगी किसी भी ओमेगा 3 के सप्लीमेंटेशन की। देन ये काम क्या करता है, तो ये हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करता है और ट्राइग्लिसराइड्स को भी रिड्यूस करता है। जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है उनको इलास्टिसिटी देता है ओमेगा 3 फैटी एसिड, और ये एक तरह का AA कंपाउंड यानी कि AA एरेकिडोनिक एसिड्स के पाथवे से कंपटीशन करता है, जिससे जो प्रो इन्फ्लामेटरी इकोसाइनाइड्स जो हैं वो बहुत ही कम बनते हैं, जिससे हमारी बॉडी पे सूजन कम दिखता है। एक्चुअली जो इन्फ्लामेटरी मार्कर्स होते हैं वो हमारे फेस पे होते हैं। फेस पफिनेस, आंखों के नीचे सूजन या पैर में या हाथ में आता है ना, तो ये हमारे इन्फ्लामेटरी मार्कर हैं, ये सिग्नल दे रहे हैं कि हमारी बॉडी में कुछ तो दिक्कत है। तो फ्लैक्स सीड्स यहाँ पे हमें बहुत सपोर्ट करता है। अब हम बात करते हैं कि वो ये कहाँ कहाँ सपोर्ट करता है, तो हार्ट हेल्थ में जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है उसको कम करता है, जिसकी वजह से HDL हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को बढ़ाता है। और इसमें एक अमाइनो एसिड होता है फ्लैक्स सीड्स में जिसे हम कहते हैं आर्जिनिन, वो नाइट्रिक ऑक्साइड के सिंथेसिस में हेल्प करता है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो है हमारे आर्टरीज में वेसोडायलेटर का काम करता है, यानी कि ये उसके हमारी रक्त वाहिनियों को फैला रहा है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो बहुत अच्छा हो जाए और हमारे एक एक सेल्स में ऑक्सीजन बहुत अच्छे से जाए। ब्लड शुगर को कंट्रोल कर रहा है, तो कैसे कंट्रोल कर रहा है, तो इसमें सॉल्युबल फाइबर होते हैं जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होकर के जेल बनाते हैं, जो ट्राइग्लिसराइड के एब्जॉर्प्शन को कम करने के साथ साथ ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को भी कम कर रहे हैं। फ्लैक्स सीड्स में पाया जाता है मैग्नीशियम, जो इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करता है। देन इसमें जिसकी वजह जो जब इंसुलिन सेंसिटिविटी कम होती है तो पोस्ट पेरेंडियल ग्लूकोज का लेवल कम होता है। देन इसमें जो कैसे ये हमारे हार्मोन को बैलेंस कर रहा है, तो फ्लैक्स सीड्स में पाए जाते हैं SDG। ये क्या है, तो ये सेकेंडरी आइसोसेरोसिनोइड डाइग्लिसराइड हैं। जो इनको जो है SDG को, जो हमारा गट है, गट बैक्टीरियाज जो होते हैं, इनको 2 कंपाउंड में चेंज करते हैं। पहला होता है एंट्रोडाइऑल और दूसरा होता है एंट्रोलेक्टोन। ये एंट्रोडाइऑल और एंट्रोलेक्टोन एक तरह के फाइटोएस्ट्रोजन हैं। फाइटोएस्ट्रोजन क्यों कहा जा रहा है, कि जो हमारी बॉडी में गुड एस्ट्रोजन बन रहा है उससे ये मिमिक्री करते हैं। तो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, मेनोपॉज होता है या कोई भी प्रॉब्लम हुई बॉडी में जिसकी वजह से जो हमारा गुड एस्ट्रोजन बनना कम हुआ, तो अगर हम रेगुलरली ये फ्लैक्स सीड कंज्यूम कर रहे हैं तो इनके फाइटोएस्ट्रोजन जो है हमारे एस्ट्रोजन से मिमिक्री करते हैं, जिसकी वजह से ये एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स से जुड़कर एस्ट्रोजन एक्टिविटी को मॉड्यूलेट करते हैं। इसीलिए ये सपोर्टिव होते हैं जो PCOS के पेशेंट्स हैं उनके लिए, जिनको मेनोपॉज वाला टाइम चल रहा है उनके लिए।
क्योंकि एक तरह से एक डुप्लीकेट गुड एस्ट्रोजन का ये निर्माण कर रहे हैं इनडायरेक्ट वे में। फिर कैसे ये एक तरह से इम्यूनिटी में सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये एंटी इंफ्लेमेटरी सब्सटेंस की तरह वर्क कर रहे हैं। तो हमारे बॉडी में कुछ इंफ्लेमेटरी मार्कर्स होते हैं, जैसे कि CPR, सी रिएक्टिव प्रोटीन, CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन, TNF अल्फा यानी कि ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, देन IL-6 यानी कि इंटरल्यूकिन 6। ये जितने भी हैं ये सारे हमारी बॉडी के इंफ्लेमेटरी मार्कर्स हैं। जब हम फ्लैक्स सीड्स को अच्छे से रेगुलरली कंज्यूम करेंगे 10 to 20 ग्राम, तो ये क्या करते हैं, एक तरह से हमारे बॉडी के सिस्टमैटिक इन्फ्लामेशंस को कम करने में सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं। तो जो हमारा गट माइक्रोबायोम होता है वो जो गट माइक्रोबायोम फाइबर है वो फर्मेंटेशन से बन रहा है। तो जो SCFA यानी कि शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स हैं, जैसे ब्यूटाइरेट तभी भी बनता है जब हम मक्खन बनाते हैं ना, दही को मथते हैं ना, तो भी ब्यूटाइरेट का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि दही ऑलरेडी हमारी जो मलाई वाली दही है वो फर्मेंटेड फूड है, तब ब्यूटाइरेट का फॉर्मेशन होता है। वो वाला मक्खन अच्छा माना जाता है एज कम्पेयर टू जो लोग मलाई को डायरेक्टली हीटअप करके उसमें से घी निकालते हैं। तो उससे ज़्यादा अच्छा होता है दही बना करके मलाई का, फिर देन उसको मक्खन निकाल के बिलोने से, मतलब फिर उसको बनाएं तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैं आती हूँ वापस से कि जो फ्लैक्स सीड्स होता है उसमें शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स के फॉर्म में ब्यूटाइरेट पाया जाता है, जो कोलन सेल्स को एनर्जी देता है, इसकी वजह से गट इन्फ्लामेशन कम होता है। अब ये पार्शियली, मैं पूरा पूरा तो नहीं कहूंगी, लेकिन पार्शियली कौन कौन से सप्लीमेंट को रिप्लेस कर रहा है, तो ये है पहला माइल्ड ओमेगा 3 सप्लीमेंट, दूसरा फाइबर सप्लीमेंट जो लोग लेते हैं कॉन्स्टिपेशन की इशू में या जिनका ग्लूकोज लेवल हाई है उनको फाइबर के सप्लीमेंट दिए जाते हैं, उनको पार्शियली रिप्लेस करता है। माइल्ड कोलेस्ट्रॉल न्यूट्रास्यूटिकल्स को भी ये रिप्लेस कर रहा है। बेसिक एंटी इंफ्लेमेटरी सप्लीमेंट्स को रिप्लेस कर रहा है। प्लांट बेस्ड हार्मोन सपोर्टिंग सप्लीमेंट्स को भी ये रिप्लेस कर दिया। और किसको रिप्लेस नहीं कर सकता है, तो जो लोगों में डिफिशियंसी है, जो ओमेगा 3 के लिए फिश ऑयल थेरेपी ले रहे हैं, उसको ये रिप्लेस नहीं करता। स्टैटिन ड्रग को भी ये रिप्लेस नहीं करता। और डायबिटीज के किसी भी मेडिकेशन को ये रिप्लेस नहीं करता। देन जो कॉस्मेटिक या जो एलोपैथी हार्मोनल सप्लीमेंट थेरेपी ले रहे हैं उसको भी रिप्लेस नहीं कर रहा। लेकिन मैं ये कहूँगी ये कोई मैजिकल एलिमेंट नहीं है फ्लैक्सीड, ये एक सिनर्जेस्टिक इफेक्ट है। अगर हम प्रॉपरली हम कंज्यूम करते हैं फ्लैक्स सीड्स 10 to 20 ग्राम रोज, तो ये एक सिनर्जेस्टिक एनवायरनमेंट बनाता है और धीरे धीरे हमारी बॉडी एक्सेप्ट करने लगती है। फिर हमको कभी भी किसी दूसरे सप्लीमेंट की बाहर से जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए मैंने जो ये थीम बनाया है फूड एज सप्लीमेंट, जब आप प्रॉपर क्वांटिटी में प्रॉपर उसके फूड एज क्वालिटी आप उसको कंज्यूम करते हो तो वो बहुत सारे सप्लीमेंट्स को रिप्लेस कर देता है। तो अगर हम साइंटिफिक टर्म में बात करें तो फ्लैक्सीड ने क्या क्या काम किया हमारी बॉडी में, तो जो उसका अल्फा लिपोइक एसिड है ALA, उसने एंटी इंफ्लामेटरी सपोर्ट दिया, इन्फ्लामेशन को दूर भगाया हमारी बॉडी से। लिग्निन ने हार्मोन मॉड्यूलेशन किया, जो सॉल्बर और इनसॉल्बर फाइबर है फ्लैक्स सीड्स का वो हमारे ग्लूकोज और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर रहा है। देन मैग्नीशियम इंसुलिन सेंसिटिविटी को अच्छा कर रहा है। आर्जिनिन जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट करके वैसोडाइलेशन कर रहा है, जिससे हमारा ब्लड फ्लो अच्छा हो रहा है, हमारे एक सेल्स तक ऑक्सीजन अच्छे से पहुंच रही है। मैग्नीशियम इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से एक ये मल्टी मैकेनिज्म फूड हो गया फ्लैक्स सीड्स। तो वापस से मिलते हैं कल एक नए एपिसोड में न्यूट्रीबीट्स प्रेजेंट फूड एज सप्लीमेंट। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए। न्यूट्रीबीट्स विद वंदना वॉइस ऑफ वेलनेस के साथ रहिए। बाय बाय।